To stay updated, subscribe to TJA Academy. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम देखने जा रहे हैं कंस्ट्रेंड एंड अनकंस्ट्रेंड ऑप्टिमाइजेशन। देखिए, ऑप्टिमाइजेशन डिस्कस पहले कर चुके हैं। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब होता है बेस्ट के हमने दो मतलब देखे थे, या तो मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। इट डिपेंड्स कि हम किस चीज़ को ऑप्टिमाइज़ कर रहे हैं। अगर हम यूटिलिटी ऑप्टिमाइज़ करेंगे इसका मतलब मैक्सिमाइज़ कर रहे होंगे। अगर हम प्रॉफिट ऑप्टिमाइज़ कर रहे हैं इसका मतलब मैक्सिमाइज़ कर रहे होंगे। अगर हम कॉस्ट ऑप्टिमाइज़ कर रहे हैं इसका मतलब हम मिनिमाइज़ कर रहे होंगे। तो यहाँ पर उसी ऑप्टिमाइजेशन की दो और इंपॉर्टेंट टाइप्स हम देखने जा रहे हैं, कंस्ट्रेंड एंड अनकंस्ट्रेंड ऑप्टिमाइजेशन। देखिए, इससे पहले हम दो तरह के केस देख चुके हैं यूटिलिटी मैक्सिमाइज़ करने के लिए, कि एक कमोडिटी एक्स है और ये इससे हासिल होने वाली टोटल यूटिलिटी। अब एक इंडिविजुअल है, ये उसका बिहेवियर है। उसने देखा कि अगर वो एक्स के 4 यूनिट कंज्यूम करे तो उसकी यूटिलिटी मैक्सिमाइज हो जाएगी, बिल्कुल ठीक है। एक दूसरा इंडिविजुअल है, उसकी मैक्सिमाइज 7 पे हो रही है, ये भी ठीक है। कोई तीसरा इंडिविजुअल है, उसकी मैक्सिमाइज 10 पे हो रही है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ हमने कहीं ये लिमिट नहीं लगाई थी कि आप इससे ज़्यादा एक्स कंज्यूम नहीं कर सकते, नहीं। यहाँ हमने कहा था ये कमोडिटी एक्स है और आप हमें ये बताएं कि आप इसके कितने यूनिट कंज्यूम करेंगे जिससे आपकी यूटिलिटी क्या हो जाएगी, मैक्सिमाइज हो जाएगी, विदाउट अप्लाइंग एनी लिमिटेशन ऑन कंजम्पशन। हमने कोई लिमिट्स अप्लाई नहीं की यूनिट्स ऑफ कंजम्पशन पे, जितने चाहे कंज्यूम करें। तभी ये 4 यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं अपनी मर्जी से, ये 7 यूनिट अपनी मर्जी से, ये 10 यूनिट्स अपनी मर्जी से। अकॉर्डिंग टू देयर बिहेवियर ये यूनिट्स कंज्यूम करके यूटिलिटी को क्या कर रहे हैं, मैक्सिमाइज कर रहे हैं। दूसरी तरफ हमने एक केस देखा था, उसमें भी कंज्यूमर ने अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज किया था। ये आपके पास एक बजट कंस्ट्रेंट और ये आपके पास इंडिफरेंस कर्व, और इसको हमने नाम दिया था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का। और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हमने इसको इसलिए कहा था कि यही वो पॉइंट है जहाँ पे कंज्यूमर अपनी इस लिमिटेड बजट में रहते हुए अपनी सेटिस्फेक्शन को क्या कर रहा है, मैक्सिमाइज कर रहा है। सेटिस्फेक्शन को क्या कर रहा है, मैक्सिमाइज कर रहा है। तो हमने इस पॉइंट को नाम दे दिया था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अब एक सोचें, क्या इससे नीचे इंडिफरेंस कर्व नहीं होगा? बिल्कुल होगा। वो नीचे क्यों नहीं आया? लॉजिकल नहीं है कि जब हायर इंडिफरेंस कर्व और ज़्यादा सेटिस्फेक्शन हासिल हो सकती है तो वो लोअर इंडिफरेंस कर्व पे क्यों आएगा? अच्छा, अब ये सोचें कि हायर क्यों नहीं गया। क्या इंडिविजुअल की विलिंग नहीं होगी कि वो हायर इंडिफरेंस कर्व पे चला जाए या और हायर पे चला जाए? नहीं, उसकी विल होगी कि वो मजीद हायर इंडिफरेंस कर्व पे जाना चाहता होगा, लेकिन एक एक्सटर्नल लिमिट इसके ऊपर आ गई और उस लिमिट का नाम क्या है, बजट लाइन। इस बजट लाइन की वजह से वो हायर इंडिफरेंस कर्व में नहीं जा पा रहा है। लेकिन अगर उसके विल पूछी जाए तो वो बोलेगा हाँ भाई, मैं इससे भी हायर जाना चाहूँगा, मैं इससे भी हायर जाना चाहूँगा। यहाँ पर क्या था कि यहाँ पर किसी भी इंडिविजुअल को कोई एक्सटर्नल लिमिट गिवन नहीं थी। यहाँ इंडिविजुअल का अपना बिहेवियर था। यहाँ कोई ऐसी लिमिट तो नहीं थी ना, एक्स इससे ज़्यादा नहीं ले सकते या इससे कम नहीं ले सकते। नहीं, एक्स अपनी मर्जी से लें, बस यूटिलिटी मैक्सिमाइज कर लें और हमें बता दें एक्स के कितने यूनिट से यूटिलिटी मैक्सिमाइज हो रही है। इसका मतलब यहाँ पर इंडिविजुअल अपनी सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज कर रहा था विदाउट एनी कंस्ट्रेंट, विदाउट एनी लिमिट। हर इंडिविजुअल का अपना बिहेवियर था और यूटिलिटी मैक्सिमाइज हो रही थी। जबकि यहाँ पर कंज्यूमर अपनी यूटिलिटी मैक्सिमाइज कर रहा है, लेकिन उसकी मैक्सिमाइज करने की जो बेसिस है वो उसकी अपनी विल नहीं है कि यहीं पर वो लेना चाहेगा, इससे ऊपर नहीं है, नहीं जाऊंगा। नहीं, वो उसकी जो लिमिटेशन है कि वो यहीं पर क्यों मैक्सिमाइज कर रहा है, वो है उसकी क्या, बजट कंस्ट्रेंट। अगर मैं बजट कंस्ट्रेंट का इनकम इंक्रीज कर दूं, यानी इसको पैरेलल अपवर्ड शिफ्ट कर दूं, तो वो यकीनन यहाँ पहुंच जाएगा। अब अगर इनकम इंक्रीज कर दूं और बजट लाइन यहाँ आ जाए तो वो कभी भी नहीं चाहेगा यहाँ पे आ जाए। इसका मतलब ये एक ऐसा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है, ये एक ऐसी सेटिस्फेक्शन की मैक्सिमाइजेशन हम कर रहे हैं जिसमें लिमिट और एक्सटर्नल लिमिट गिवन है, और वो लिमिट क्या है आपके पास, बजट कंस्ट्रेंट। तो याद रखिएगा, ऐसी मैक्सिमाइजेशन, ऐसी ऑप्टिमाइजेशन जिसमें किसी लिमिट की वजह से ऑप्टिमम पॉइंट आ रहा हो, एक्सटर्नल लिमिट की वजह से ऑप्टिमम पॉइंट आ रहा हो, इस एक्सटर्नल लिमिट की वजह से, ऐसी ऑप्टिमाइजेशन को कहते हैं कंस्ट्रेंड ऑप्टिमाइजेशन। और यहाँ पर कोई एक्सटर्नल लिमिट नहीं है, इंडिविजुअल का अपना बिहेवियर है, जितना चाहे एक्स कंज्यूम करे, बस अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करे। इसको हम कहते हैं क्या, अनकंस्ट्रेंड ऑप्टिमाइजेशन। तो आई होप कंस्ट्रेंट और अनकंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन का डिफरेंस आपको क्लियर हुआ होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो उसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें।